सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण और आज हम लोग विशेषण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, हम लोग विशेषण के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने विशेषण के भेद पढ़े थे और विशेषण के भेद में हमने जाना था कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक में हमने उसके दो भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आज हम लोग उसके आगे जो दो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला हमने पढ़ा था कल गुणवाचक, दूसरा पढ़ा था हमने संख्यावाचक। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। अभी जो परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, इसमें जो संख्या है या जो सर्वनाम है, ठीक है ना, उनकी मात्रा के बारे में पता चलिए। ठीक है ना। और देखिए परिमाणवाचक शब्द को आप पहले समझिए कि इसमें क्या है, माप होती है। ठीक है, किसी चीज को हम मापते हैं इसमें। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक और चीज बता दूं, इसमें आप समझिए कि अगर किलोग्राम और लीटर, मीटर, इस तरह के शब्द आएंगे अगर, तो आप समझ लेंगे कि ये परिमाणवाचक है। ठीक है ना। मतलब इनसे हम किस चीज को मापते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है, 2 किलोग्राम या 4, उसकी छोटी इकाई जो है ग्राम है। लीटर है, किसी तरल पदार्थ को हम जब मापते हैं, ठीक है, तो उसको हम लीटर से मापते हैं। ठीक है, और उससे छोटी इकाई जो है ml होती है। मीटर जैसे कपड़े वगैरह हैं या सड़क की लंबाई है किलोमीटर में, तो हम जो है इस तरह के शब्द आएंगे यहाँ पर भी। ठीक है ना, वहां पर आप समझेंगे कि वो क्या है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरह के होता है। पहला जो होता है वो होता है पहला जो होता है वो निश्चित परिमाणवाचक। पहले हम लोग निश्चित के बारे में जान लें, फिर अनिश्चित के बारे में समझेंगे। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक में कोई भी संख्या, मतलब जो भी शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक परिमाण के रूप में होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं 2 किलो चीनी, ठीक है, 2 किलो चीनी, तो चीनी 2 किलो एक वेट होता है। ठीक है ना, 2 किलो का वजन रखा जाएगा और उसके बाद चीनी को उसमें माप कर दिया जाएगा। तो चीनी ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको बैठकर गिनते रहें कि 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, ये परिमाणवाचक का दूसरा क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। और उदाहरण देखिए इसका एक जरा। जैसे मैं कहता हूं 3 मीटर कपड़ा, मैं दुकान में गया, मैं दुकान में जाकर कहा, ठीक, 3 मीटर कपड़ा दे दो। तो एक मीटर एक स्केल होता है, ठीक है ना, उस स्केल से वो मापेगा कपड़े को और दे देगा। ठीक है, काउंट करके नहीं देगा वो। उसके बाद देखिए एक और शब्द है जैसे, ठीक है, मैं कहता हूं गाय वाले से 1 लीटर दूध दे देना भैया। ठीक है, 1 लीटर दूध, ठीक है ना, तो 1 लीटर दूध है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसको माप सकते हैं। ठीक है ना, 1 लीटर दूध में कि 1 लीटर एक पैमाना होता है, उतना ही दूध देगा। अब दूध को हम चम्मच से तो नहीं करेंगे, या कैसे करेंगे, काउंट करेंगे क्या उसको, चम्मच निकले, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते हम लोग। ठीक, तो ये जो है बच्चों, ये है अपना निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है ना, इसको आप लोग समझिए थोड़ा सा। उसके बाद जो दूसरा है इसका, वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है? जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, एक बात कही गई, ठीक है ना, कि थोड़ा शब्द आया जैसे, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कभी आप बाजार में जाते हैं और गोलगप्पे खा रहे होते हैं। अब गोलगप्पे खाते समय क्या होता है, जैसे आपको जीरा पानी देना, बोले भैया थोड़ा सा जीरा पानी देना, वो थोड़ा सा जीरा पानी देगा आपको। तो वो थोड़ा को कैसे काउंट करेंगे हम, या उसको कैसे मेजर करेंगे, वो कितना दे रहा है थोड़े में? उसके पास जो
टूल है निकालने के लिए, जीरा पानी देने के लिए, वो छोटा है बड़ा है कितना देगा, ठीक है, तो उसको तो आप माप नहीं सकते हैं। तो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप कहें 1 गिलास पानी लाना, ठीक है, अगर 1 गिलास पानी मांगेंगे आप, ठीक है ना, एक गिलास की बात करेंगे, 1 गिलास पानी की बात की आपने, ठीक है। अब 1 गिलास पानी लाने के लिए कहेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है पानी को उसमें माप नहीं सकता है गिलास के अंदर। गिलास छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। आप घर में गए, आपने कहा थोड़ा 1 डिब्बे में पानी देना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो 1 डिब्बा, वो डिब्बा छोटा भी हो सकता है, बड़ा। हमारे छोटे बच्चे से आपने कह दिया 1 गिलास पानी आप, तो क्या करेगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटी सी गिलास में पानी लेकर आए। आप 4 लोगों को बोलिए कि 1 गिलास पानी लेकर आओ, वो 4 लोग जाएंगे और जो गिलास में पानी लेकर आएंगे, वो पानी का सबका अलग अलग, सबकी मात्रा अलग अलग, उसको हम मीजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो अनिश्चित है, वो कितना ले आएंगे। छोटा बच्चा हो सकता है छलकाते हुए लेकर भर के लाए, छलका दे बहुत सारा, तो वहां पर हम उसको मीजर नहीं कर सकते। तो इस तरह के शब्द जो है अनिश्चित होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाली जो बात है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि इस तरह के शब्द जैसे थोड़ा है, ठीक है, जरा है, ठीक है, कई बार आप जरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कई बार आप कहते हैं अधिक है। जैसे आप कहते हैं घर में खाना खाते हैं, कहते हैं सब्जी में नमक अधिक हो गया है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, ठीक है, ज्यादा शब्द लिए देखिए। तो इस तरह के शब्दों में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि वो ज्यादा शब्द यहाँ भी आता है, परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में भी आता है। तो मैंने आपसे बताया कि जब ये शब्द आए तो आप ये देखिए कि इस्तेमाल किसके लिए हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि सब्जी में नमक ज्यादा है, ठीक है, अब कितना ज्यादा है इसको कैसे बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता, ठीक है। या जैसे हम कहते हैं कि आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, कई बार सब्जी खरीदने जाते हैं, किसी को भी कुछ पैसे देते हैं, कोई व्यक्ति मांगता है 100 रुपये, हम 110 या 120 या 200 रुपये दे देते हैं, 2 से 2 नोट चले जाते हैं, तब हमने उसको बोलता है कि आपने हमें ज्यादा दे दिया है, ठीक है। तो वो ज्यादा क्या दिया, उसको हम काउंट कर सकते हैं। वो ज्यादा शब्द जो है ये अनिश्चित है, लेकिन उसके आगे आने वाला जो संज्ञा शब्द है, ठीक है, वो कैसा है, वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। अगर वो इस रूप में होगा जिसको जो मापने वाली चीज है, तो फिर वो अनिश्चित में चला जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा संज्ञा शब्द है, ठीक है, या ऐसा सर्वनाम है जिसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं, तब फिर वो काउंट में चला जाएगा। ये बात थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है, लेकिन आपको जब आप इसका अभ्यास करेंगे शब्दों के साथ, ठीक है, बहुत सारे शब्दों को लिखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, जैसे चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही आसान है। हम पूरे दिन जो भी देखिए, हम ये जो व्याकरण में पढ़ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण विचार, शब्द विचार, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या हम लोग शब्द विचार पढ़ते हैं, वाक्य, ये सब चीज हम दिन भर पूरा दिन अपने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप अगर इन चीजों को ध्यान से देखें तो आप उसको पहचान सकते हैं कि अभी आपने जो बोला वो क्या शब्द है। हमको यही तो करना है, हमको किताब को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम एक बार चीज़ों को समझ लें और उसके बाद फिर हम खुद एग्जामिन करें उस चीज़ को कि हमने जो शब्द बोला है या कोई व्यक्ति बोला है, कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, हम इसको ऐसे पहचान लेते हैं। जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए अगला हम लोग चल रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये सबसे सरल है समझने के लिए। सार्वनामिक विशेषण ऐसा विशेषण होता है जब ये, हम सर्वनाम तो सब जानते हैं, सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं। और जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आता है, किसी भी संज्ञा के पहले, तो वो क्या करता है, वो एक विशेषण की तरह कार्य करने लगता है, वो उसकी विशेषता बताने लग जाता है, इसलिए हम उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी हम उदाहरण देखते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। आप समझिए कि मतलब सर्वनाम जो है, इसको समझ लीजिए आप, ये इसका फार्मूला है। अगर कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आ जाए, मैंने इसे लिखा सर्वनाम प्लस संज्ञा, कोई सर्वनाम शब्द आए उसके ठीक बाद संज्ञा हो, तो आपको समझ लेंगे कि वो जो सर्वनाम होगा वो सर्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करेगा, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा यह किताब मेरी है, यह किताब
तो मैं एक बात कह रहा हूं कि यह किताब मेरी है, ठीक है। वो किताब की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? कि ये मेरी किताब है, ये जो किताब है वो मेरी है, मतलब विशेषता बता रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना, उसको पहचान बता रहा है। तो ये जो शब्द है यह, ठीक है ना, यहाँ पर दो शब्द आएंगे। देखिए किताब है, ये संज्ञा है, और यह शब्द जो है ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये जो है किताब की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि किताब किसकी है? मेरी है, ठीक है। और ये जो मेरी शब्द है ये क्या है? कि यहाँ पर सर्वनाम की तरह आया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मेरी चीज किसी को मत देना, ठीक है, कोई भी सामान है कि मेरा पेन किसी को मत देना, तो जो मेरा पेन है, तो पेन शब्द आपने कहा, पेन के पहले मेरा शब्द आ गया, तो यहाँ पर जो मेरा वो सर्वनाम नहीं होगा बल्कि सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई शब्द आए, किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए, देखिए यहाँ पर एक संज्ञा है, उसके पहले एक सर्वनाम इधर आए, ये भी एक सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम जो है वो सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद संज्ञा है। अगर इसके बाद भी कोई संज्ञा होती तो ये भी सार्वनामिक विशेषण बन जाता, लेकिन इसके बाद कोई संज्ञा नहीं है, इसके पहले संज्ञा है। लेकिन हमने क्या बताया, अगर कोई सर्वनाम उसके ठीक बाद कोई संज्ञा आएगी, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि वह लड़की मेरी बहन है, ठीक है, या मैं कहूँ कि यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, सब देखिए, और इसको भी समझाता हूँ। जैसे इसी को देखिए, यह किताब मेरी, हमने आपको बता दिया है। अब हम इसको दूसरी तरह से बताते हैं, यह मेरी किताब है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप खुद इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो यह शब्द है, ये है यहाँ पर सर्वनाम। क्या है ये यहाँ पर सर्वनाम। लेकिन ये जो शब्द है मेरी, ये है सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और क्यों है ये सार्वनामिक? क्योंकि ये यहाँ इसके बाद जो है संज्ञा, ठीक है। तो ये चीज आप समझे इसको, ये बहुत ही आसान है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर यह शब्द, क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद संज्ञा है, इसके ठीक बाद संज्ञा। ये सर्वनाम है क्योंकि इसके बाद कोई संज्ञा है, ये सर्वनाम है क्योंकि इसके बाद कोई संज्ञा है।